ये डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कॉर्नर पे आपको थ्रेड को अटैच करना है। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 2 बनाएंगे और ये कॉर्नर पे यहाँ पर एज पे इसके ये कॉर्नर है, यहाँ पर इसे थोड़ा सा करीब में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब अपनी डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे चेन 3 बना के 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद ये सिंगल क्रोशे में सेम स्पेस में यहाँ पर हमें डबल क्रोशे बनाना है 2 टाइम्स 1 2 टाइम डबल क्रोशे बनाने के बाद इसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर जो स्टार्टिंग की पॉइंट की स्पेस है जहाँ पर हमने थ्रेड को अटैच किया था, वहीं पर हम जाकर पुल करते हुए थ्रेड को इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये फर्स्ट शेल को अटैच कर देंगे। अब हमें फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है फैब्रिक पे। इस तरह से स्लांटेड पोजीशन में जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस तरह से पुल करके इसे एज तक लेकर आना है इस तरह से, और ये एक सिंगल क्रोशे बनाना है। अब सेम रिपीट करेंगे चेन 3, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सिंगल क्रोशे में 1 2। अब इसे भी अटैच कर देंगे सेम स्पेस में जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशे का बनाया था। तो इस तरह से ये डिज़ाइन को बनाते हैं। तो सेम कंटिन्यू करेंगे इस तरह से स्लांटेड पोजीशन में इस तरह से रखते हुए डिस्टेंस मेंटेन करते हुए यहाँ पर हुक को इंसर्ट करेंगे, पुल करते हुए ऊपर तक लेकर आएंगे सिंगल क्रोशे को और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब चेन 3 1 2 3 और सिंगल क्रोशे के अंदर यही स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है 1 2 और यहीं पर जाकर हमें इस तरह से हुक इंसर्ट करते हुए सिंगल क्रोशे को अटैच कर देना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी शेल की, और ये शेल बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो सेम कंटिन्यू करेंगे। तो सेम रिपीट करें और ये शेल वाले डिज़ाइन को कंप्लीट करें।